बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंसान की ज़िंदगी में सुकून और आरामिश को, इत्मीनान को बर्बाद करने वाले मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं। उन मुख्तलिफ़ फैक्टर्स में एक बहुत अहम फैक्टर और एक बहुत अहम वजह यह है कि जब इंसान किसी के साथ अच्छा सलूक करता है, जब इंसान किसी के साथ नेक बर्ताव करता है, जब इंसान किसी के साथ अच्छाई करता है, तो इंसान को ये तवक्को होती है कि इस नेक सलूक के बदले में, इस अच्छाई के बदले में सामने वाला शख्स भी इंसान के साथ नेकी करे, उसे अच्छा रिस्पांस दे, उसे उसका शुक्रिया अदा करे, उसके इस एहसान की कदरदानी करे। जब इंसान को ये मुतवक्का रिस्पांस नहीं मिलता तो इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, इंसान को बुरा लगने लगता है और इंसान का सुकून और इंसान की इत्मीनान जो है वो ख़राब हो जाती है। इंसान नमाज में तवज्जो नहीं कर पाता, इंसान पूरा दिन जो है वो स्ट्रेस की हालत में रहता है, इंसान रात को सही तरीके से सो नहीं पाता। तो ये बहुत अहम फैक्टर है। इस फैक्टर को दूर करने के लिए, इस फैक्टर को ख़त्म करने के लिए हमें ये चाहिए कि जब इंसान किसी के साथ नेकी करता है, जब हम किसी के साथ नेकी करते हैं, तो नेकी करने से पहले चंद लम्हे के लिए इंसान को अपने साथ ये सोचना चाहिए, ये फ़िक्र करना चाहिए कि मुझे बदले में इस शख्स से कुछ नहीं चाहिए, ये काम मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, मुझे बदले में रिस्पांस में, इस अच्छे सलूक के रिस्पांस में कुछ नहीं चाहिए। चाहे वो मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा या बुरा सलूक करेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। और दुनिया में जो कामयाब लोग हैं, दुनिया में ऐसे लोग जिन्होंने तरक्की की मनाजिल तय करके कामयाबी की उस मंजिल तक पहुँचे हैं, उनकी एक मुश्तरका सिफ़त यह है कि जब वो किसी के साथ नेकी करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं, अच्छाई अंजाम देते हैं, तो बदले में कोई तवक्को नहीं रखते। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मिसाल ले लीजिए। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 दिन मुसलसल रोज़ा रखा और 3 दिन मोहताज और फ़कीर लोग उनके दरवाज़े पर मदद के लिए आए और उन्होंने अपने इफ्तार का जो वसीला था, जो खाना था, उन्होंने फ़कीर को, मिस्कीन को और असीर को दे दिया। और क़ुरआन उनकी ज़बान से एक बहुत बेहतरीन जुमला नकल करता है। क़ुरआन ये कहता है कि उन्होंने जब इन 3 लोगों की मुसलसल 3 दिन रोज़ा रखने के बाद मदद की, तो उन्होंने ये जुमला कहा कि हमें आपसे कोई तवक्को नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि इस एहसान के बदले में आप हमारा शुक्रिया अदा करें, आप हमारे एहसानमंद बने, नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए इस नेकी के बदले में। तो ये वाक़यान हमारे लिए इत्मीनान के लिए, हमारे सुकून के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम जिसके साथ नेकी करें उससे दोबारा रिस्पांस के लिए कोई तवक्को न रखें। इससे ख़ुद हमारी ज़िंदगी में ख़ास सुकून और इत्मीनान और आरामिश मिले। कहते हैं एक बहुत मशहूर गोल्फ प्लेयर एक बहुत बड़ा मैच जीतता है और उसे जो पैसे मिलते हैं वो पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो जाने लगता है, दोस्तों से खुदा हाफिज़ी करके जाने लगता है। जब वो अपनी गाड़ी के नज़दीक पहुंचता है, गाड़ी में सवार होना चाहता है, एक औरत उसके पास आती है। वो औरत कहती है कि मेरा छोटा सा बच्चा मरीज़ है और मौत की हालत में, अगर उसके इलाज का मैंने बंदोबस्त नहीं किया तो वो मर सकता है, वो मर जाएगा, लिहाजा आप कुछ कीजिए ताकि मैं अपने बेटे का इलाज कर सकूँ। ये गोल्फ प्लेयर जो इसने बहुत बड़ी रकम जीती थी, वो उस औरत को दे देता है, कहता है जाकर इससे अपने बेटे का इलाज कराओ और उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। ये औरत वो पैसा लेकर चली जाती है। चंद दिनों के बाद इस जीतने वाले गोल्फ प्लेयर का इसे एक दोस्त मिलता है। उसका वो दोस्त कहता है कि मैंने सुना है कि जब तुम वो चेक लेकर वहाँ से चले गए मैच से, तो एक औरत आई और तुमने वो चेक उस औरत को दे दिया और उस औरत ने तुम्हें कहा था कि मेरा बेटा मरीज़ है और मरने वाला है, क्या ऐसा ही है? तो ये गोल्फ प्लेयर कहता है हाँ ऐसा ही है, मैंने वो चेक उसे दिया। अच्छा तो क्या हुआ? इसका दोस्त कहता है कि उस औरत का कोई बेटा नहीं है और उस औरत की अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो बदले में फ़ौरन ये शख्स पूछता है कि यानी इसका मतलब ये है कि उसका बेटा मौत की हालत में नहीं था? तो इसका दोस्त कहता है नहीं। ये शख्स कहता है खुदा का शुक्र है, ये पूरे हफ्ते की सबसे बेहतरीन ख़बर थी। किस लिए
کہ اسے پتہ چلا کہ کسی شخص کی جان خطرے میں نہیں ہے، اسے اپنے اس نیک کام کے بدلے میں کوئی توقع نہیں تھی۔ اگر ہم ہوتے تو فوراً چند گالیاں اس عورت کو دے دیتے یا اس کی تلاش میں نکلتے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اسے بد دعا دیتے۔ لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ اچھا خدا کا شکر کہ اس کا بیٹا موت کی حالت میں نہیں تھا، اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا۔ تو یہ کامیاب لوگوں کی ایک مشترکہ خصوصیت ہے کہ نیکی کرتے وقت ان سے رسپانس میں توقع کوئی نہیں رکھتے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے والدین ہو، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے کوئی عام آدمی ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی ضرورت مند ہو، کسی کے ساتھ بھی جب ہم اچھا سلوک کریں تو بدلے میں رسپانس میں ان سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ اس سے خود ہماری آرامش اور سکون ہماری زندگی میں قائم رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔